अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास मैट्रिक। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हूँ। हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस है इसकी हमारे पास चार ब्रांचेस है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो लास्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का मतलब हाल, अभी जो मौजूद है हम, और जो कॉन्टिन्यूस है हमारे पास इसका मतलब जारी रहना। तो सबसे पहले वी सी द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस? The definition tells us we use this tense when we are in the middle of an action. सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, वी यूज दिस टेंस व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। कभी भी आप अगर किसी एक्शन के दरमियान में हैं, आपने काम स्टार्ट किया और अभी ख़त्म नहीं किया है, उसके दरमियान में हैं, तो हम ये टेंस यूज़ करते हैं। हमारे पास अक्सर जुमले आ जाते हैं जिनके लास्ट में लिखा होता है रहा है, रही है, रहा हूँ, या फिर रहे हैं। अगर किसी जुमले के लास्ट में ये सिंबल्स आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली समझ जाओ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हमने एक सेंटेंस बनाना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे बन, यानी कि फॉर एग्जांपल कैसे हम वो जुमला बना सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट यूज़ करना है। सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इसमें तीन होते हैं। नंबर वन इज हो गया, एम एंड आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। इसके बाद आपने मेन वर्ब यूज करनी है। मेन वर्ब की आपने फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। हम जानते हैं कि वर्ब की हमारे पास 5 फॉर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक फॉर्म है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी? गोज। तो वर्ब की फोर्थ यानी कि 5 फॉर्म्स होती है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज देखिए, सब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट होते हैं। जैसे आई हो गया हमारे पास, तो आई के साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो है एम। अगर आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नाउन, व्हेन यू यूजिंग दिस सब्जेक्ट, आपने यूज करना पड़ेगा इनके साथ इज। And when you are using the subject like we, you, they, any plural noun, when we are using this subject,
we use are. I am repeating again that when you are using subject I, you should use am as a helping verb. When you are using the subject he, she, it, singular noun, with this subject you will have to use is. And when you are using the subject we, you, they, any plural noun, you will have to use the helping verb are. For example, I make a sentence, मैं एक जुमला बनाता हूँ, अम्मी चाय बना रही है। हमारे पास एक सेंटेंस आ गया और हमें पता है कि इसके लास्ट में रही है आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। हमारे पास सब्जेक्ट है मदर, काम करने वाला कौन है इसमें, अम्मी चाय बना रही है, कौन बना रही है, अम्मी बना रही है, मदर। मैंने आपको बताया कि जब कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, इज, मदर इज। ओके, अब आपने देखना है कि इसमें काम क्या हो रहा है, बना रही है या हमारे पास काम है। सब्जेक्ट हमें मिल गया अम्मी, काम क्या है हमारे पास, बनाना, मदर इज मेकिंग। क्या बना रही है, चाय बना रही है। तो चाय जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट, मेकिंग टी, और लास्ट में फुल स्टॉप करना। मदर इज मेकिंग टी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, fourth form of the verb, at the last we are using object. We make another sentence. For example, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अच्छा, जुमले के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूं, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारे पास, आए, काम करने वाला, काम क्या आपका, खेलना। अच्छा, ये भी रिमेंबर रखेंगे, अगर सब्जेक्ट यूज करें तो आपने डायरेक्टली ये भी देखना है कि आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करें। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम, मैंने आपको बता दिया। काम क्या हो रहा है, खेलना, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब आपका काम होता है, और जिस पे काम किया जाए वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है, यस, फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, बहुत आसान है इसको बनाना। अब ये हमारे सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अगर इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने बनाया कि अम्मी चाय बना रही है, अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अम्मी चाय नहीं बना रही। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। और कुछ भी नहीं करना है, बस हमने सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली आपने नॉट यूज करना है, फिर आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है जो मेन वर्ब है हमारे पास, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। पहले हमारे पास जुमला था कि अम्मी चाय बना रही है, अब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि अम्मी चाय नहीं बना रही, चाय नहीं बना रही है। बहुत ही आसान है, काम करने वाला कौन है, अम्मी है, मदर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। मदर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, इज, क्योंकि सिंगुलर नाउन है ये।
अच्छा, मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली क्या लगाना है, नॉट। काम क्या हो रहा है, बनाने का, मेकिंग। किसके ऊपर काम हो रहा है, चाय। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। मैंने ऊपर एक और जुमला बनाया था कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। उसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो होगा कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। वेरी इजी, बहुत आसान है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना। वही आपने सब्जेक्ट यूज करना है। काम करने वाला कौन है, मैं हूँ, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज होगा। मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली हमने नॉट यूज करना है, आई एम नॉट। काम क्या मेरा, खेलना, प्लेइंग। किसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर, फुटबॉल। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये हमारे नेगेटिव हो गए। अब इसकी लास्ट रहेगी, वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा। तो उसका बहुत ही आसान फार्मूला है। हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं इसमें, इज, एम, आर। अगर आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें किसी जुमले को तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, मेन वर्ब जो हमारे पास है उसकी फोर्थ फॉर्म ही रहेगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। अच्छा, याद रहे अगर आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर जुमले के लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर रहे थे, यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने ऊपर जुमला बनाया था कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये ऐसे होगा कि क्या मैं चाय पी रहा हूँ, सॉरी, क्या अम्मी चाय पी रही है, क्या अम्मी चाय पी रही है। हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास अम्मी है, मदर। तो मदर क्या है, हमारे पास सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज। तो स्टार्टिंग में इज यूज करो। उसके बाद क्या यूज करना है, काम करने वाला कौन है, अम्मी, मदर। इस मदर, काम क्या हो रहा है, पीना। सॉरी, इस मदर टेकिंग, इस मदर टेकिंग। किसके ऊपर काम हो रहा है, चाय के ऊपर, टी। इस मदर टेकिंग टी। जुमला बन गया, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। इस मदर टेकिंग टी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक और जुमला बनाते हैं, जैसे क्या अब, क्या हम किताबें पढ़ रहे हैं। सेंटेंस आ गया, इंटेरोगेटिव है। क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है आपके पास, हमें। तो वी हमारे पास सब्जेक्ट है। आप जानते हो कि वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, आर। सब्जेक्ट यूज करना है, आर वी। अच्छा, रिमेंबर, इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है।
तो रीड हम पढ़ने को कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होगी रीडिंग? क्या पढ़ रहे हो, किस पे काम हो रहा, किताबें, बुक्स? लास्ट में क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। आर वी रीडिंग बुक्स? ओके, ये इंटरोगेटिव हो गया। I hope that you must have understood my topic. Thank you very much.